साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं पंडूल से जो पूर्व सरपंच हैं और आगामी जो जिला परिषद का चुनाव लड़ने की हम बात कर रहे हैं, तो वार्ड 6 से उनकी 98वीं चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और उन्हीं पंचायत चुनाव को लेकर के हम रोहतास के लोग से वार्ता करेंगे तो क्या है इस पर रणनीति। रोहतास जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को। रोहतास जी, पंचायत चुनाव हालांकि अभी तक घोषित नहीं हुए और समय काफी बीत चुका है, तो ऐसे में अभी जो चुनावी रणभूमि है उसमें आपकी बता रहे हैं कि अभी से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाए हुए, तो क्या कुछ संपर्क बना रखे हैं अभी तक? ऐसा है जगदीश जी, जिला परिषद का चुनाव एक ग्रामीण और आम लोगों का चुनाव होता है जी। आप पारिवारिक विकास कहा और एक तरह से मतलब आम नागरिक का चुनाव होता है ये। और गांव में साथियों में सुख दुख में उठना रहना रहता है गांव में, तो कई जगह तो इस प्रकार की बात है कि क्यों नहीं मतलब अपनी मेल जो का कोई सत्याग्रह करा जाओ जिला परिषद के चुनाव में। हालांकि महिला की है तो अपने मैडम भी ठीक है, बोल बतला गांव में आना जाना तो है ही, फिर सुख दुख में रहते हैं लोगों के बीच में। तो बस इसमें थोड़ा सा लोग क्यों न जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा जाए। तो क्योंकि आप विगत जो हमारे पंचायत के सरपंच रहे हैं और आपने गांव में अच्छे कार्य किए हैं, तो उस चीज का कितना एक लाभ मिलेगा पंडूल गांव में? सरपंची की जहां तक बात आती है साहब, सरपंची एक बूढ़े बडेरे ये कहते हैं पाइप के मिट्टी हुआ है जी। लगभग 10 साल पहले सरपंची हमने करी है, तो बहुत अच्छा लोगों का बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा है और उसी बदौलत लोगों का ये आशीर्वाद रहा है कि आप कहीं ना कहीं चुनाव में भागीदारी करो। तो पूरा गांव इसका मतलब आपको पूर्ण आशीर्वाद देगा? लगभग उम्मीद तो पूरे गांव से यही है, आशीर्वाद देंगे और कह भी है। और बाकी कंट्रोल नहीं, हमारा पावड़े के 5 गांव पड़ते हैं जी। और छठा गांव हमारा चमारखेड़ा है, तो बड़ी अच्छी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और सुख दुख में आना जाना है, तो इसकी अच्छी गुंजाइश है कि मतलब अच्छा प्रेम मिलेगा। क्योंकि जो 10 वर्ष पूरा आप बात कर रहे हैं सरपंची की और विगत चुनाव में आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, तो आपके संपर्क हर गांव में भी हैं, ऐसा लोगों को मानना है। और आप कितना एक उन लोगों से संपर्क मानते हैं कि इस चुनाव में आपको मदद देंगे आपके अठानवी से? देखिए जी, चुनाव एक अलग बात है और लोगों का प्यार प्रेम सुख दुख में आना जाना कंटिन्यू, लगभग मेरी 42-43 साल उम्र होगी, लोगों के सुख दुख में चाहे दिन हो चाहे या रात हो, लोगों के सुख दुख में प्यार रहते हैं। और इसी वजह से चुनाव का भी वो था कि क्यों न जिला परिषद का चुनाव लड़ा जाए। तो दूसरी बात है, तो कह रहे हैं सरपंच साहब कि जो चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों से अभी तक तो घोषणा भी नहीं हुई, तो कैसे किस प्रकार लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं? चुनाव का तो सरकार घोषणा कभी भी कर सकती है, बाकी 22 अगस्त का टाइम है, उसमें टाइम भी है, लेकिन मतलब हमारे पंचग्राम में एक राजनीति में सक्रिय रहती है। पीछे हमारे प्रोफेसर छत्रपाल जी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हमारे गिराई हल्का से, और अभी हमारा कीर्ति रतन शर्मा जो हमारी जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट थी जिला परिषद की जी। और हमारे मतलब गामा की और युवा की एक ये सोच रहती है राजनीति में कहीं न कहीं अपने आदमी होना चाहिए, आगे रहना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने नाम भी गिनवाए, तो अभी क्या इस बार भी कोई ऐसा चेहरा चुनावी मैदान में आएगा कि जो पूर्व विधायक रहा हो या मंत्री, ऐसा कोई इनमें से आने की कोई उम्मीद लगाई जा रही है? अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और बाकी गामा के आदमी है जो हमारा एक भाईचारा का एक संगठन भी है जी, वो भी बड़े मायने रखता है। कई बार ऐसी होती है सिचुएशन, 5 काम इकट्ठे हो गए, एक प्रत्याशी का नाम टेक दे तो फाइनल है। देखो, भाईचारा अगर इकट्ठा होकर किसी का नाम टेक दे फिर तो एक अलग बात है, क्योंकि भाईचारा का तो उनका कोई मतलब नहीं होता। यही प्रत्याशी पहले भी हमारा दलबीर जी जो हमारे पाचू गामा ने इकट्ठा करके ने उसका नाम टेक किया था और बड़े अच्छे वोटों से जीता था।
मतलब एक सामाजिक उम्मीदवार होने के बाद चुनाव फिर भी होगा, ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, हमारा अगर 5 गांव इकट्ठे हो गया, अगर किसी प्रत्याशी का नाम टेक दिया तो बहुत कम संभावनाएं है कि और कोई हमारे 5 गांव में तो फार्म है, क्योंकि एक दूसरे की बड़ा कदर करते हैं। हमारे पंचग्रामी में पंचायत का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि गांव तो आपके वार्ड नंबर 6 में 8 गांव पड़ते हैं, तो क्या उन गांव में से भी कोई ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएगा? देखो, जो 3 गांव और बच गए उनके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, कोई आएगा या ना आएगा, लेकिन चुनाव लड़ने का तो सभी का अधिकार है। अगर कोई अपने गांव लेवल पे या उनके बारे में तो एक अलग बात है। तो जो ये तीनों गांव हैं, इनमें से आप उनको अपना मान रहे हैं या कैसे, क्या उनको अपनापन कैसे दिखाएं? देखिए, जमारखेड़ा तो हमारा छठा गांव सही, और रही बात सऊ में, हमारे मतलब खेतों को खेत लगते हैं, इधर किनारा से इलाका है, उधर हमारे खैरी के इलाके हैं, और सुख दुख में बहुत अच्छा आना जाना हमारा रहता है। और दौलतपुर के भी यही हमारे खेत गद इलाके हैं, भाईचारा है वहाँ, और बहुत अच्छा एक दूसरे का मतलब आदर करते हैं। मतलब आपका के 8 गांवों से आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि मान लें? हाँ, बहुत बढ़िया मतलब हमारे तालमेल है इन 8 गांव में। तो किस जो आपकी अर्धांगिनी भी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो किन मुद्दों को लेकर के आप इन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं? देखिए जी, ग्रामीण क्षेत्र है और शहर से ये मान लो कि अच्छा काफी दूर रहते पड़ जाते हैं, और मूलभूत सुविधाएं बहुत होती हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा की, लड़कियों की, लड़कों की, काम धंधे की, क्योंकि बड़ा सब कोई शहर इन गांव के आसपास में नहीं है। और तो हमारे प्रयास ये है, जो हमारे छात्राएं हैं, हमारी बहन बेटियों हैं, उनके लिए कुछ विशेष यहाँ इस लाइन में आकर किया जाए। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और क्या कुछ इस ग्रामीण आप 8 गांवों के बीच में रहे हैं, तो कोई खास कमी भी है जिसको आप अगर ऐसा जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और आपकी अर्धांगिनी कार्य को आगामी लेकर के चले, ऐसी क्या कुछ योजना है? सबसे मोटी बात है जी क्षेत्र में मतलब एजुकेशन का, पढ़ाई अगर बच्चों की अच्छी होगी तो बच्चे पढ़ लिख के बड़े अफसर बनेंगे, बड़े अफसर बनने के बाद मतलब बहुत से सिस्टम काम आगे बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा किसान तबका ज्यादा है, तो पानी की भी व्यवस्था और लाइट का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे गांव में, हमारे वार्ड में पानी और लाइट किसानों को समय मिलेगी। तो जिस प्रकार अभी ये हम कुलाना की जो बात करते हैं, तो आपकी नहर तो शायद सनियाना नहर से, या ये कोई अपने कुलाना वाली नहर का ज्यादा? ये सनियाना वाली और जो ये अपने किनारा पबड़ा होकर निकलती है PLC, तो इसका पानी एक बार मिलता है। अभी पीछे सरकार से मिले भी थे मंत्री से, और किसान इकट्ठे होकर गए थे, मतलब 2 बार पानी के लगभग कर भी दिए हुए 2 बार। महीने में 15 दिन पानी आ जाएगा आपका कहने का? महीने में 15 दिन पानी। और बड़ी बात यह है कि यातायात का बहुत कम व्यवस्था हमारे गांव में, तो हमारा प्रयास रहेगा स्कूल वाले बच्चों के लिए यातायात के साधन, सरकारी रोडवेज बस की सुविधा ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए। परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसका भी जिक्र नहीं आया, क्योंकि हम कोई इस पावड़ा या ऐसे पंचग्रामी कोई ऐसा बड़ा अस्पताल भी है या उसको बनवाने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है देश का। हमारा बड़ा गांव में हॉस्पिटल तो है, लेकिन सुविधा की थोड़ी सी कमी है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे बड़े गांव में हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर बैठे, और वहाँ डॉक्टरों को बैठने के लिए भी और लोगों को भी वहाँ ज्यादा फैसिलिटी सुविधाएं मिले। और जिस प्रकार हम सत्ता की बात करें, तो उस चीज का कितना एक प्रभाव पड़ेगा, कोई ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सत्ता और विपक्ष का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके हमारे गांव में कुछ ज्यादा ये बात मायने नहीं रखती। हमारा अफसरी का भाईचारा बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपने पीछे के चुनाव देखे हुए, निर्दलीय हमारे गांव के थे प्रोफेसर साहब, तो मतलब गांव ने बहुत अच्छा वो कराया। और दूसरी बात,
हमारा एरिया ताऊ देवीलाल चौधरी ताऊ देवीलाल की सोच के विचारों का एरिया है। यहाँ हमारा जो क्षेत्र है ताऊ देवीलाल जी के विचार, हमारे गांव में ताऊ देवीलाल के बहुत पुराने हमारे बूढ़े अच्छे फ्रेंड रहे, उनके साथ और खूब बातें हो रही है। तो मतलब एक देहातिक एरिया है, बाकी राजनीति इतनी ज्यादा हमारे गांव में नहीं। और कुछ और आप अपने वार्ड वासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आपके साथ वो जुड़े रहें और आपके जो चुनावी मैदान में जीत के लिए भी आपके साथ जुड़े? मैं तो सभी हमारे वार्ड वासियों से और इसके अलावा भी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको सभी को मैं राम राम करता हूं। और दूसरी बात ये, मैं किसान और मजदूर घर से बिलोंग करता हूं और हमारा राजनीति में सक्रिय रहना कोई और ज्यादा मोटा वो नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना। और जो हमने पता है लोग जो सामाजिक मुद्दे हैं वो उन आदमियों को पता होता है जो उन लोगों के बीच में रहते हैं। आवाई तो आदमी उसको नहीं पता होता है किस गांव में किस चीज की जरूरत है। हम तो दिन रात इन गांव में मरा और हमने लोग पता है पूरे पानी का कनेक्शन की जरूरत है, पूरा हमारे इन बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए साधन की व्यवस्था है, यहाँ बीपीएल कार्डों की व्यवस्था है, यहाँ हमारे दलित भाई हैं जो उनको मकान बनवाने की उनकी व्यवस्था है, हमारे किसान भाई हैं समय पर उनको खाद मिले, समय पर पानी मिले, लाइट का उचित प्रबंध हो। तो ये मुद्दे हमारे में हमने पता है। तो इन्हीं मुद्दों के हिसाब से मैं सभी वार्ड वासियों से अपील प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब की बार हमने मौका दिया। जो सबसे बड़ी बात देखने को आई कि सारा जो वार्ड है परिवार है और परिवार के साथ जुड़ करके रोहतास जी उस चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर इनका एक और भी कहना है कि सामाजिक रूप से अगर कोई पंचायत होती है और उस पंचायत में इनका नाम आता है तो भी ये चुनावी मैदान में, अगर किसी और का सामाजिक पंचायत में अगर एक 8 गांवों ने एकत्रित होकर के भाईचारे के रूप में किसी प्रत्याशी का, तो उसके लिए तैयार को भी तैयार है। लेकिन जनता के आह्वान पर्व है, पीछे नहीं हटेंगे, यह उनका एक विशेष फैसला है और जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो सेवा के लिए हमेशा पहले जिस प्रकार सरपंच ने सेवा की है तो इस बार सेवा के लिए तैयार है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट डालें और फॉलो भी करें ताकि हम आपको इन चुनावी मैदान में आने वाले योद्धाओं से परिचय भी करवा पाएं और जो उनके मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों पर आपको आमने सामने दिखा पाएंगे। तो सभी साथियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। फिर आगामी जो भी चर्चा होगी उसके साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।